ये कहानी है पंडित रामाधीन की। वे एक भले इंसान थे, बड़े ही सरल स्वभाव के, पर उनकी एक आदत थी जो उनकी पत्नी पंडिताइन को बहुत परेशान करती थी। वे हर दिन किसी न किसी को अपने घर भोजन के लिए न्योता दे देते थे। पंडिताइन को रोज अतिरिक्त खाना बनाना पड़ता, जिससे वह अक्सर झुंझला जाती थी, मगर पंडित जी की भलमनसाहट के आगे कुछ कह नहीं पाती थी। पंडिताइन कई बार उनसे कह चुकी थी, पंडित जी, घर का खर्च बढ़ रहा है। हर दिन इतने मेहमान बुलाने से अनाज खत्म हो जाएगा। थोड़ा सोच समझकर न्योता दिया करो। अरे भाग्यवान, अतिथि देवो भव, ये पुण्य का काम है। ऊपर वाला सब देखता है। जब तक हमारे पास है, हमें बांटना चाहिए। पंडिताइन मन महसूस कर रह जाती। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। पंडिताइन रोज रोज इतना काम करके थक गई थी, इसलिए एक दिन उसने ठान लिया कि इस समस्या का हल निकालना ही होगा। एक दिन पंडित जी बाजार गए हुए थे और पंडिताइन पड़ोस में किसी काम से गई। वहां उसने अपनी पड़ोसन को गुस्से में कहते सुना, आने दो मुगल को, आज तो मुसल से ठोक दूंगी। पंडिताइन के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसी मूसल को हथियार बना लूं, तो रोज रोज के मेहमानों से छुटकारा मिल सकता है। वह तुरंत घर लौटी और अपनी योजना पर काम करने लगी। जैसा कि पंडिताइन को उम्मीद थी, पंडित जी बाजार से अकेले नहीं लौटे। उनके साथ 3 नए मेहमान भी थे। सब हंसते बतियाते आ रहे थे। पंडिताइन ने खिड़की से झांककर देखा और मुस्कुराई। आज देखते हैं कितने दिन तक मेहमान आते हैं। जैसे ही मेहमान बैठक खाने में बैठे, पंडिताइन एक भारी भरकम मूसल लेकर आई और उसे साफ करके उस पर लाल चंदन का टीका लगाने लगी। मेहमानों को पंडिताइन का यह काम अजीब लगा। एक ने पूछा, पंडिताइन जी, ये आप क्या कर रही हैं? इस मूसल पर चंदन का टीका क्यों लगा रही हैं? अरे भाई, पंडित जी की पूजा अर्चना का समय आ गया है। वे रोज अपने मेहमानों के रक्त से यह मूसल पवित्र करते हैं। बस थोड़ी देर में जब वे आएंगे तो इसकी पूजा शुरू होगी। इतना सुनते ही मेहमानों के होश उड़ गए। वे डर के मारे कांपने लगे। एक ने धीरे से दूसरे से कहा, अरे भाई, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो पंडित जी हमारी खोपड़ी फोड़ देंगे। जैसे ही पंडित जी हाथ मुंह धोकर आंगन से बाहर आए, वे देखते हैं कि उनके मेहमान गायब हो चुके हैं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, अरे भाग्यवान, मेहमान कहाँ गए? वे मूसल मांग रहे थे। जब मैंने मना कर दिया तो नाराज होकर चले गए। पंडित जी को लगा कि मेहमानों को वाकई मूसल चाहिए होगा। वे तुरंत मूसल उठाकर बाहर भागे और आवाज लगाई, अरे भाई रुक जाओ, ले जाओ मूसल। पर मेहमानों ने जब पंडित जी को मूसल लेकर उनकी ओर दौड़ते देखा तो वे और भी तेज भागने लगे। वे सोच रहे थे कि अब उनकी खैर नहीं। पंडिताइन दरवाजे पर खड़ी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी।